इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब जब हम उन मुसीबतों से घिरने लगते हैं, उन बंदरों से अथवा उन कुत्तों से घिरने लगते हैं, अथवा उस प्रकार के कर्म का उदय आने लगता है, तो व्यक्ति और नीचे जाने लगता है, उसके भीतर और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब जितने नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे उसका सीधा सा इफेक्ट होता है, अब वो किसे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा? आपके साथ क्या होता है जब भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है? उस समय आप क्या अट्रैक्ट करते हो? एक श्रृंखला शुरू होती है और नए नए नेगेटिव थॉट्स की। अब जितना वो और नीचे जा रहा है उसी प्रकार के थॉट्स और पैदा होने लगते हैं, एक विशियस सर्कल फॉर्मेशन होने लगता है। तो जितने नेगेटिव थॉट आ रहे थे, अब हमने उस थॉट प्रोसेस के माध्यम से नए नए और बुलाते गए, अट्रैक्ट करते गए। अब उनकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी बढ़ने लगती है। यदि कर्म सिद्धांत को समझे तो जब व्यक्ति नेगेटिव थॉट से बढ़ता है, भरता है, उस समय वह अशुभ कर्मों को ही अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्ट करता है। और जब परिस्थिति ऐसी निर्मित हो, पूर्ण अवेयरनेस रखते हुए यदि हम उन कुंतों को सिर्फ देखने लगे, यानी उन नेगेटिव थॉट से हम नीचे आने लगे, तो वो जो कुत्ते थे अभी भौंक रहे थे चारों तरफ, वे भी शांत होने लगते हैं। और न केवल शांत होने लगते हैं, थोड़ी दूर तक वो अपनी गली तक आपके पीछे आएंगे, उसके बाद वो लौट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और भय के साथ भी ऐसा ही होता है, और कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम जितना डरेंगे वो उतना डराएंगे, और जितना हम अवेयर होकर के उन्हें देखना सीख लेंगे, तो हम अब डोमिनेटिंग फैक्टर का रोल अदा करेंगे। वो कुत्ते भी शांत हो जाएंगे, वो भय भी जो है अब भयभीत होकर के पलायन कर जाएगा। अभी तक हो रहा था, हम भय से भयभीत होकर के पलायन कर रहे थे, जैसे ही हम देखने लगते हैं तो भय भयभीत होकर के पलायन करने लगता है, भागने लगता है। क्या घटता है? जैसे ही व्यक्ति पूर्ण अवेयरनेस में आ जाता है, अब उसके भीतर नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो गए। उसे हम कहें, जब व्यक्ति उस इक्वेनिमिटी में आ जाता है, साम्य भाव में आने लगता है, प्रिंसिपल वही यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब हम अच्छे भावों से, एकदम प्रशस्त भावों से भरे हुए हैं, अच्छे प्रशस्त थॉट से भरे हुए हैं। अब हम जो थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे नए 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 नए, वे अच्छे वाले ही आएंगे। तो आप लोगों की लाइफ में होता जनरली ये है, छोटी सी परिस्थिति विकट खड़ी होती है, प्रतिकूल खड़ी होती है, तो अंदर से और डरने लगते हैं, और अंदर से और डरने के कारण चारों तरफ ऐसे लोग भी आपके निकट आने लगेंगे। आप देखना, जो आपको नेगेटिविटी से भरने लगेंगे, आपको और डराने लगेंगे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और यदि हम उसे कर्म सिद्धांत में लेकर के आए, तो उसी प्रकार के कर्म एक साथ आने लगते हैं। बल्कि वो नहीं आते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से। हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से, और जो हमारा पूर्व का संस्कार पड़ा हुआ है वो और उभर करके आता चला जाता है। इस कारण सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना निर्मित हो जाए, वे कुत्ते भयंकर से भयंकर भी क्यों ना हो जो भौंक रहे थे, वो शांत होना प्रारंभ कर जाएंगे। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम किस थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं।
तो भागना कभी सॉल्यूशन है ही नहीं। कुत्तों से डर करके भय उत्पन्न होने पर हम पीठ दिखा करके भागे, इसका समाधान है ही नहीं। When situation cannot be avoided, we must face this. उसको फेस करना ही सॉल्यूशन है, नहीं तो वो और हमें पीछे की ओर ढकेलेगा। आज तक आप लोग सिर्फ भागते हुए आए हैं, उस डर के कारण। सभी लोग डर के कारण भागते हुए आए हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, भाग करके कुछ नहीं मिला, भाग करके हमेशा व्यक्ति ने खोया ही है। और जब साम्य भाव हम देखने लगते हैं तो हमारे भीतर घटित क्या होता है? दो सिचुएशन है। एक, जब हम नेगेटिव भाव से भर करके अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, और जब हम साम्य भाव से भर करके अपने आप को देखें तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब व्यक्ति नेगेटिव थॉट से भरा हुआ आता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी डैमेज करने लगता है, जो हमारे ब्रेन के उस नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जहां से व्यक्ति सिर्फ अशुभ की ओर जाता है। और जब हम अवेयरनेस से भर करके उस सिचुएशन को देखने लगते हैं तो कुछ ऐसे अच्छे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो हमें एक प्रकार की एनर्जी को प्रोवाइड करता है, और वही एनर्जी, वही एंजाइम्स हमें एक शक्ति प्रदान करता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। और वो सिचुएशन को फेस करने के लिए वो शक्ति आएगी भी फेस करने से ही, भागने से नहीं आएगी। डर करके, पीठ दिखा करके, पीछे की ओर कदम बढ़ाने से वो कभी भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, फेस द फियर फियरलेसली। उसका सामना निर्भय होकर के करने की कोशिश करो। बिल्कुल एक सॉल्यूशन ये है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है। स्मार्ट पीपल अवॉइड द फियर बाय एंटिसिपेटिंग इट। एग्जाम्पल देते हैं। आप अपने रूम में बैठे हो, कुछ पढ़ रहे हो, पीछे से कोई व्यक्ति आता है, एकदम आपके निकट आकर के जोर से चिल्लाता है, तो क्या रिएक्शन होता है आपकी बॉडी का? क्या रिएक्शन होता है बताओ? आप एज इट इज बैठे रहते हो? नहीं बैठे रहते। क्या होता है? आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? आपका मन कैसे रिएक्ट करता है? एकदम से पूरी बॉडी हिल जाती है। प्राय सबके साथ होता है। क्यों हिलती है? हाँ, कोई हमें बताएगा? क्यों आप एकदम से कंट्रोल नहीं रख पाते अपने भीतर? हाँ, रीजन को पकड़ने की कोशिश करो। जैसे आप उस सिचुएशन में बैठे थे, लेकिन कोई आकर के कुछ जोर से कह देता है, अथवा कहीं जोर से एक आवाज होती है, तो एकदम आपका रिएक्शन अलग ही प्रकार का हो जाता है। रीजन, माइंड और बॉडी दोनों ही उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा। और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसके रिएक्शन में माइंड और बॉडी अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बता रहा है कि अरे ये क्या हुआ? अच्छा, ये क्या हो गया? अब सपोज दूसरी सिचुएशन में आप पढ़ रहे थे और आपको दिख रहे थे कि कोई शेडो पीछे से आपके निकट आ रही है। सोचना, इमेजिन करना, शेडो निकट धीरे धीरे आ रही है और थोड़ी देर बाद एक आवाज वो व्यक्ति करता है, तो फिर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी?
नहीं, वो इतने ये नहीं करेगी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको पता है कि कुछ होने वाला नहीं, है। उसने उस व्यक्ति को देखा नहीं है, देखा नहीं है पर हाँ, उसने अंदाजा क्या लगा देखा? दिया है। शैडो एक देखा है, शैडो आ रही है, इसका मतलब है कोई तो आ कोई रहा तो है। आ रहा है। हाँ, अब माइंड क्या सोचने लगा? कोई आ रहा है। हाँ, अब जब माइंड में बात आने लगी तो माइंड अपने आप को प्रिपेयर करने लगा। हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि कोई आ रहा है। अब वो चिल्लाएगा तो अब बॉडी वैसी रिएक्ट नहीं करेगी जैसी पहली कर रही थी। हो सकता थोड़ा सा रिएक्शन हो, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो, लेकिन वैसे नहीं। तो जैसे ही हम फ्यूचर सिचुएशन के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, अब हमारा रिएक्शन वैसा नहीं होता है। तो स्मार्ट पीपल जो होते हैं, दे अवॉइड द फियर बाय एंटिसिपेटिंग इट। जो एंटिसिपेट पहले से कर लेता है कि वो व्यक्ति आ रहा है, अब वो डरेगा नहीं। बहुत प्रकार के फियर होते हैं। एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो भी हमारे साथ घटने वाला है हम उसे पहले से देख लें, पहले से इमेजिन कर लें। आप LIC की पॉलिसीज बनाते हो? निश्चल बनाई तुमने? हेल्थ इंश्योरेंस किया? हाँ। क्यों किया? एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता? अच्छा, आपकी कार में स्टेपनी है? हाँ, रखते हैं स्टेपनी? हाँ, क्योंकि एंटिसिपेट कर सकते हैं कि टायर कभी भी पंक्चर हो सकता है। टायर कभी पंक्चर हो सकता है। हाँ, रहते एंटिसिपेट करना सीखा। बहुत सारे फियर्स होते हैं लाइफ में। कितने प्रकार के फियर होते हैं जानते हो? कल आप लोगों को एक्सरसाइज हमने दी थी, अपने फियर्स की लिस्ट बनाना। हेलो हेलो। कितने लोगों ने अपने डर की लिस्ट बनाई है? हाँ हाँ, महाराज जी लिस्ट तो नहीं बनाई पर 3-4 चीजें ध्यान में रहती है। हाँ। मतलब डर कहें या एंटिसिपेशन, कुछ तात्कालिक है और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो जैसे तात्कालिक में 2-3 महीने से मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मुझे मतलब डर कहो या जो भी, कि ऑफिस वाले बोलने वाले हैं कि भाई आओ अब ऑफिस में ही काम करो। हेलो हेलो। वैसे मैं एंटिसिपेट कर ही रहा था, तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ये होना ही है, मैं कितना ही अवॉइड कर लूँ ये ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। वर्क फ्रॉम मैं होम अब ज़्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है और वो हो गया है अभी। पर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि, और मैं ये सोच रहा था कि इसको कैसे मैनेज करूँगा। तो अभी शुरुआत हो गई है और कर भी रहा हूँ। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेरा जैसे अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे बाकी चीज़ें बाकी कार्य हो, घर पे हो या चतुर्मास के हो या और कोई कैसे होगा। तो अभी वो इतना नेगेटिवली नहीं ले रहा हूँ, उसको मैनेज कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का फियर भी ये उसी के रिलेटेड है कि एक जीवन का लक्ष्य ये है कि भाई कहीं पे अटकना नहीं है। अपना जो लक्ष्य है कि आगे जाके इन सब से बाहर निकल के अच्छा, दीक्षा लेना? हाँ, दीक्षा लेना वो भी है। शरीर की अनुकूलता, शरीर का ये हो तो वो भी करना है। पर डर ये लगा रहता है कि ये इसमें अटक ना जाए, जो अपन जॉब है या फिर कोई भी और जितनी भी सांसारिक क्रिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर। उसका सोल्यूशन तो नहीं, सोल्यूशन ढूंढना है वो पता है, पर क्लियर सोल्यूशन साइड में कि ये करने से ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। चलो, शास्त्रों तो ये में डर है। शास्त्र में कुछ फियर्स का वर्णन आता है, 7 प्रकार के भय, है ना? सम्यक दृष्टि जीव, श्रद्धावान जीव इन भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। फियर ऑफ डेथ सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय। फियर ऑफ डिजीज, है ना, रोग ना हो जाए। होता है कि नहीं?
वेदना का भय, रोग का भय, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य मेरा कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, परलोक भय, इहलोक भय, फियर ऑफ लूजिंग व्हाट आई हैव राइट नाउ। अभी तो सब बढ़िया है, भविष्य में कहीं छूट ना जाए। देयर इज नो वन हु कैन प्रोटेक्ट मी, अत्राण भय, देयर इज नो प्लेस वेयर आई कैन सेफली लिव, अगुप्ती भय और एक आकस्मिक भय। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये 7 प्रकार के डरों का वर्णन शास्त्रों में आता है, आगम में आता है। इसमें सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु का। हाँ, चलो आपसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा डर कौन सा लगता है? कौन सा निश्चय? प्रत्येक जीव जो आपको कौन सा सबसे बड़ा डर लगता है? मुझे तो यही है कि डर या नहीं, वो है कि है फियर ऑफ डेथ है कि नहीं? डेथ नहीं, मरने का डर है? मुझे मेरा लक्ष्य है कि अपने को समाधि मरण चाहिए, और वो से वही चिंतन रहता है। और डर नहीं होगा या नहीं। मरने से कितने लोग डरते हैं? डरते हैं। बाकी लोगों को डर नहीं लगता मरने से? हाँ, मरने का डर ज्यादा है कि रोगों का डर ज्यादा है? हाँ, खड़े के बोलना। हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मरने से तो डर लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों का भी डर लगता है। अच्छा, लोगों का डर कि रोग का डर? रोग भी एक ऐसी चीज़ है कि आ जाती है तो शरीर में बहुत सी अवस्थाएं आ जाती हैं, हम अपनी दैनिक क्रिया नहीं कर पाते, तो उससे भी डर लगता है। रोग का डर। हाँ, मुझे महाराज जी ज़्यादातर डर ये लगता है, जब भी मैं कभी भी कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूँ या किसी से बात करता हूँ, हाँ। तो मुझे लोगों का ज़्यादा डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, यानी हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसे कोई अपने बारे में नहीं सोचता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।